हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मायरी का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। बेचारी एनी यार, बहुत बुरा हो रहा है उसके साथ। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आजकल के दौर में ऐसा कौन करता है। बस भेड़ बकरियों की तरह लड़कियों को घरों में बांध दो। इट्स अनबिलीवेबल यार। एक तरफ एनी इतनी ब्राइट स्टूडेंट और दूसरी तरफ वो फाखिर। क्या कर सकते हैं यार, फैमिली है वो उसकी। पर मुझे एक चीज समझ नहीं आती, हमेशा लड़कियों को क्यों सेक्रीफाइस करना पड़ता है? अरे कभी लड़के क्यों नहीं करते एडजस्ट? व्हाई डज सोसाइटी टेल गर्ल्स टू डू एवरीथिंग? वो बहुत बेहतर डिजर्व करती है यार। हाँ यार, ये तो है। आई जस्ट होप उसकी लाइफ में ना सब कुछ नॉर्मल हो जाए। ओह माय गॉड, अरे एनी की टेंशन में तो मैं भूल ही गई। सुनो हमजा, एक फेवर कर दोगे? आज मुझे ना फैमिली के साथ कहीं जाना है। मैं नोट्स एनी तक नहीं पहुंचा पाऊंगी, तुम पहुंचा दोगे ना? बोल रहे हो? नहीं, मैं नहीं लेके जा सकता वहाँ पे। प्लीज 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 हमजा, एक बार कर दो। आज मेरी वाकई मजबूरी है, और नोट्स के बाद ना उसको सुकून मिलता है थोड़ा। हम कर सकते हैं ना ये? तुम समझ नहीं रही, मैं वहाँ पे नहीं जा सकता। हमजा, तुमने फोन पे सुना वो कितनी परेशान थी, रो रही थी बेचारी। हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट उसके आंसू पोंछ तो सकते हैं ना। We can do this for her. She's our friend. Thank you so much. अच्छा, बाद में मिलते हैं और फिर कल और प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम चाचू, आप मेरे ख्याल से गलत जगह बैठ गए। मेरी चेयर है ना। तुम्हारी कुर्सी कब से हो गई भाई? बाबा की थी, उनके जाने के बाद मेरी हुई। और जब पहली दफ़ा ऑफिस आया था तब आप नहीं बिठाया था यहाँ पे। मैंने तुम्हें अगर कह दिया था तो तुम सीरियस हो गए। अभी तुम बच्चे हो, यहाँ बैठ जाओ इधर सामने। ऐसा ऐसा नहीं कर सकते आप मेरे साथ। क्या मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? ये बिजनेस है और बिजनेस का उसूल होता है। तुम यहाँ बैठोगे सारा दिन मोबाइल पे लगे रहोगे, वक्त बर्बाद करोगे और कुछ नहीं। और अभी कैसे बात कर रहे हो? आप हमारे बीच में मत बोले। जानबूझ के करे ना अभी, ताकि मैं बिजनेस से साइड हो जाऊँ इसलिए। नहीं, तुम्हें अभी अपनी अम्मी को ये दिखाना है कि तुम यहाँ आ रहे हो ऑफिस। अभी तुम्हें काम नहीं आता है, तुम बच्चे हो। जाओ, जाकर वर्कर्स के साथ बैठो, उनके साथ लगो, काम सीखो। अब मुझे लगेगा कि तुमने काम सीख लिया है, तुम इस कुर्सी के अहल हो गए हो, तो फिर मैं यहाँ से खुद हट जाऊँ, ठीक है? बात किस तरह करेंगे मुझे ज़रा बताएं तो। तुम चलो बाहर से। ये क्या बात कर रहे हैं मुझसे? मैं करता हूँ ना बात। चलो चलो चलो। फाके को गुस्सा ही आना चाहिए अब तो। इससे से क्या हो जाएगा? अब गुस्से से ही होगा जो होगा, अब शांति से तो बात बनेगी नहीं अब। यार, जब टाइम था तब कुछ करा नहीं, जहीर बोलते बोलते मर गया। सीरियस हो जा, सीरियस बट हो वो जा। पढ़ रहा था तब वो। पढ़ाई में कौन सा कुछ उखाड़ लिया है? पढ़ हो रही है। हबीब को डर होना चाहिए मुझे फाकिर भी का। बहुत गुस्सा है। तो अभी बहस करने का कोई फायदा नहीं है। खामा ऑफिस में अभी ये तमाशा हबीब हुआ। की बात मानेगा बस, वर्कर्स और को कुछ ये नहीं पता कर नहीं चलना सकता। चाहिए कि हमारे दरमियान कोई मसला चल रहा है। तो थोड़ा सब्र रखो, वक्त खुद ही हबीब को बता देगा कि उसकी जगह क्या है। जज्बात को काबू में रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस चलो ठीक करो, चलो चाय पीते हैं। चलो आओ। पहले हमजा बेकार लगता था, अब हमजा का कैरेक्टर काफी अच्छा लगने लग गया।
इतनी जल्दी क्यों आ गए आप? इतनी जल्दी आ गए आप लोग? हाँ बेटा, तुम्हारी अम्मी का तो दिल ही नहीं था वहां से आने का। क्या सजाद अभी, इतने अच्छे लोग थे। अब बल्कि मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि उन्होंने खुद आगे बढ़ के हमारी अमन के लिए हाथ मांगा है। देख फहमी, तुम साफ मना कर दो उन्हें। जी अम्मी, क्यों क्यों मना कर दूं मैं? इतनी अच्छी फैमिली है, इतना पढ़ा लिखा लड़का है। ऐसे और भी अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। मुझे अभी एमन की शादी करने में कोई जल्दी नहीं है। ठीक है सज्जाद, अच्छे रिश्ते इतनी आसानी से नहीं मिला करते। अब फिर उन्होंने खुद से आगे बढ़ के अमन के लिए बात की है, तो हमें भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। सोचने में क्या हर्ज है, हम बात पक्की करके छोड़ देंगे। अब शादी का फैसले अमन की पढ़ाई के बाद देख लेंगे। देखो, तुम अभी रिश्ता तय कर दोगी तो पूरे खानदान में बातें होंगी यार। कौन करेगा खानदान में बातें? उस आयशा को देखा आपने कैसे इतराती फिरती है कि इतनी छोटी उम्र से एनी के लिए रिश्ते आ रहे। अब बताऊंगी मैं भी उसे। खुदा के लिए इन चीजों में कोई कंपटीशन नहीं लगाते। वही तो यार, सही वक्त आने पर एमन का इससे कई अच्छा रिश्ता हो जाएगा। हर चीज अपने वक्त पे अच्छी लगती है। हाँ, लेकिन उस फैमिली में भी ऐसा समझदार आदमी होना चाहिए। एक ही होता एटलीस्ट। देखने में क्या हर्ज है? वही सब कुछ ठीक कर कह रहा रहे है। हैं। मुझे भी किसी रिश्ते में नहीं बनना। आप प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दें। वो ना जाने दो। अच्छी फैमिली में इसीलिए कह रही हूँ, नहीं मिलते आसानी से अच्छे रिश्ते। सोचें थोड़ा। बस अम्मा, अब ये सब कुछ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब आपको बोलना ही पड़ेगा। हबीब की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। क्या हो गया तुम्हें साहिबा? हर रोज एक नया हंगामा खड़ा कर देती हो। हाँ तो अम्मा, जब तक ये बात खत्म नहीं होगी तब तक ये हंगामा होता रहेगा। हबीब को देखे अपनी मनमानी कर रहा है। फराज साहब की आज इंसल्ट कर दी, फाखिर को कुर्सी से उठा दिया। लो आ गया हबीब। क्या मसला है साहिबा? क्यों पीछे पड़ी हो मेरे? तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जब फैसले सुना रहे हो तो जवाब भी देने पड़ेंगे। क्यों दूं जवाब? तुम्हारा इसमें क्या लेना देना है? भाई साहब की जाने के बाद मैं इस घर का बड़ा हूं। मैं ये सारी जिम्मेदारियां अपने हिसाब से उठाऊंगा। सारे मामलात मैं चलाऊंगा। किसी को कुछ बोलने का कोई हक नहीं है। अच्छा, इतने जिम्मेदार बन ही गए हो तो एक और जिम्मेदारी पूरी कर दो। जहीर भाई का किया हुआ वादा पूरा कर दो। हमें हमारा हिस्सा दो, फिर हम तुम्हारे मामले में नहीं बोलेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। 1 महीना तुम मुझे दो तो मैं तुम्हारा हिस्सा दे दूं। लेकिन उसके बाद तुम इस घर में रहोगी नहीं, तुम्हें यहां से जाना होगा। अच्छा, वाह, सुन रही हैं अम्मा? ये हमारे अब्बा मियाँ का घर है और हमारी अम्मा भी जिंदा है। हम यहाँ आएंगे भी और रहेंगे भी। देखते हैं हमें यहाँ से कौन निकालता है। जब आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा तो फिर ये घर आपका रहेगा नहीं। 1 महीना बस। उसके बाद मेरे मामलात में बोलने का हक किसी को भी नहीं है। किसी को भी गेम कर रहा है। जमशेद से लेके फिर इसको दे देगा पैसे, और फिर फाकिर के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अभी तो फराज साथ दे रहा सुन है। रही हैं आप? मजा तब आएगा जब राहिला को घर लेके आएगा ये। हाँ तो इस साइका वो को देखना है। साइका को भेजेगा तो फिर राहिला को ले आएगा घर में, क्योंकि एक साइका और ये फैमिली वो अपने पत्ते साफ कर रहा है, रास्ते क्लियर कर रहा है, फिर लेके आएगा उसको। अच्छा, अब इधर आओ। बोलने वाला कोई ना देखो उसके ना। आगे। अब ये पकड़ो और दूर रहना, ठीक है? जब बड़ा ये ब्राउन हो चालाक जाए आदमी है। इसके अंदर गोश्त डाल देना, ठीक है? और संभाल के दूर रहना। चलो मैं तो सब्जी काट। हाँ यार, पढ़ने की उम्र में क्या कराए जा रहे हैं इसे। पर यार कर सकती है, थोड़ा बहुत तो टाइम एटलीस्ट निकाल सकती है। जल्दी नहीं चाहिए। तो जहीर के वादे का क्या हुआ कि तुझे शादी के बाद भी पढ़ाएंगे? वो तो पढ़ा ही रहे हैं। वो तो 24 घंटे में से इतना तो नहीं कि इतना टाइम भी नहीं मिलता हो।
ऐसा नहीं होता। पढ़ाई में अगर दिक्कत आ रही है तो वादा पूरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही है। ब्राउन हुआ? नहीं अम्मी, थोड़ी सी हुई है। ब्लैक हो गया। थोड़ा सा ब्राउन तो हो रही है, जलाना दियो उस लड़की ने, या अल्लाह हटो। हाय हाय अनी, क्या किया तुमने बेटा? मैंने कहा ना जब ब्राउन हो जाए तो गोश्त डाल देना। तो अब मुझे क्या पता कि ये जल रही है या पक रही है, क्या होती है? आप बता दी ना कौन सा शेड ऑफ ब्राउन। क्या करूँ मैं? तुम जाके आलू कौन सा शेड ऑफ ब्राउन? कमाल कर दिया इस लड़की ने, जना यही दिया, गलती देखो। फाकिर ने करी, यही गलती इसने जो टाइम रहते पहले नहीं सीखी चीजें। एनी ये क्या कर रही हो अब तुम? एनी 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 क्या कर रही हो? ये इस तरह कौन काटता है, कौन छीलता है? आधे से ज्यादा आलू तुमने छिलके में डाल दिया। हटो, मैं करती हूँ। तो हमें मुझे नहीं आता ना ये सब करने, और ना ही मुझे ये सब करना है। आप लोगों ने पता नहीं क्यों मुझे किचन में डाल के खड़ा कर दिया है। कहो बिठाओ, मैंने सीख लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो खेल से फुर्सत नहीं थी। बड़ा नाज था ना तुम्हें हमारी बड़ी अम्मी पर, इसे सास बन के रह गई हैं। बड़ी अम्मी पहले अच्छी थी, पता नहीं क्या हो गया उन्हें। गलत फहमी है तुम्हारी, बड़ी अम्मी ऐसी नहीं थी। अभी जैसे तुम्हें रात के खाने का बोला है ना, फिर नाश्ते का, फिर दोपहर का खाना, फिर झाड़ू, फिर पोछा, सारे काम, सारी जिम्मेदारी। पढ़ाई से खुद ही मना कर दोगे तुम। अब मैं क्या करूँ अम्मा, आप बताएं। कुछ नहीं करो, बर्दाश्त करो। मुझे तो लगता है तुम्हारी भी जिंदगी में ही तरह इसी किचन में गुजर जाएगी। तुम्हारे लिए कुछ चाहकर भी नहीं कर सकती। पामुना, बेटा क्या कर रही हो? कुछ नहीं मामा। कोई काम था? नहीं, तुम्हारे पास आई थी तुमसे बातें करने के लिए, पर तुम कुछ परेशान लग रही। अब नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, आई एम ऑल गुड। तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है, तुम भले ही जितना इसे छुपाने की कोशिश कर रही। क्या बात है बेटा? तो दोस्तों, इसी के साथ मायरी का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।